हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज का टॉपिक है ABCD ऑफ मैथ्स, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, जो एक बच्चे को जानना जरूरी है। ज्यादातर ये टॉपिक उनके लिए है जो मैथ्स को देख के डरते हैं, ठीक है, और जिसे मैथ्स सब्जेक्ट से डर लगता है। एवरेज स्टूडेंट जो मैथ्स में कम मार्क्स आता है, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो सिंपल सिंपल मिस्टेक, स्टेप स्टेप में गलती हो जाता है। तो उन लोग के लिए मैं ये जनरली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वीडियो को टोटल 12 लेसन में कंप्लीट करूंगा, जिसमें हर एक चीज आ जाएगा कि एक बच्चा फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, सब चीज बता पाएंगे। मतलब HCF LCM, ठीक है, डिवीजन किस तरह से किया जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन। ये इनफैक्ट ये क्लास 5 से लेके 10 तक के हर एक बच्चों के लिए है, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में वर्कशीट भी डालूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट भी रहेगा कि जो वीडियो मैं कराऊंगा उसके रिगार्डिंग आप वर्कशीट भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड कुछ कुछ टिप मैं दूंगा पेरेंट्स लोग के लिए, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा मैथ्स में होशियार रहे, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ मैं टिप दूंगा बीच बीच में। मैं आज का वीडियो में 3 टॉपिक में डिवाइड कर दिया हूं। आज मैं लगभग एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं हर एक टॉपिक के बाद कुछ कुछ टिप दूंगा कि किस तरह से आप अपने चाइल्ड को डील किया जाए कि ताकि उनका मैथ्स ठीक हो जाए, ठीक है। तो देखो, तो आज का पहला टॉपिक है एडिशन। आज का पहला टॉपिक है एडिशन। अगर आप एडिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एडिशन नाम से क्या जानते हैं कि जोड़ना, ठीक है। तो एडिशन नाम का अलग अलग सिनोनिम्स अगर मैं बोला जाऊं तो सम वर्ड यूज किया जा सकता है, टोटल वर्ड यूज किया जा सकता है, और एडिशन को प्लस सिंबल से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अगर मैं सिंबल का यूज करता हूं तो यह किससे डिनोट करूंगा, मैं इसको प्लस से डिनोट करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं देखूंगा किस तरह से एडिशन किया जाएगा, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल भी सिखाऊंगा, वर्टिकल भी सिखाऊंगा, ठीक है। प्लस मेरा जो मेन पॉइंट है जो आज का टॉपिक का, कि एक विदाउट डेसिमल किस तरह से ऐड किया जाता है एंड विथ डेसिमल किस तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो मैं स्टार्ट करता हूं पहला कि विदाउट डेसिमल किस तरह से ऐड किया जाता है। पहले मैं नॉर्मल समझाता हूं, फिर धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करूंगा। तो सबसे पहले अगर वर्टिकली, पहले मैं वर्टिकली देखूंगा। वर्टिकली मतलब आपका इस तरह से मैं देखूंगा, एंड हॉरिजॉन्टली फिर मैं लिनियरली ऐड करके दिखाऊंगा किस तरह से ऐड करता है और क्या तरीका है सबसे इजीएस्ट की ऐड करने का। तो पहला क्वेश्चन है कि 45 को प्लस करो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ 37 से, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाऊंगा। तो आपको जो प्लेसमेंट जो होता है नंबर का, कि जो कि पहले वंस डिजिट के हिसाब से लगाया जाता है, फिर उसके बाद 10 डिजिट, फिर 100 डिजिट, वो प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आपको लगाना है नंबर को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नंबर को कुछ इस तरह से लिख दिए और फिर प्लस करना, ऐसा नहीं। मतलब उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर परफेक्ट ऑर्डर, मतलब यूनिट डिजिट के साथ आएगा और 10 डिजिट के साथ आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि मैं रिसेंटली एक अकाउंट्स टीचर से बात किया था। बच्चे ज्यादातर प्लस करते हुए गलती कर रहे हैं, बच्चे ज्यादातर प्लस करते हैं। अकाउंट्स क्लास 11 12 में आ रहा है, क्यों? वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिख रहे हैं। अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में अगर लिखना स्टार्ट कर दे तो उसके लिए प्लस बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 5 + 7 12, कैरी 1 को यहीं लिख दो,
1 + 4 5, 5 + 3 8। ये सिंपल सा था। चलो मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं थोड़ा। क्वेश्चन 372 + 627 + 125। ठीक है, मैं 3 नंबर ले लेता हूं। अगर मैं 3 नंबर ले रहा हूं तो तीनों नंबर को पहले इसके हिसाब से आपको अरेंज करना होगा। 372, ठीक है, 627 यूनिट डिजिट के अंदर सब आ रहा है, 125, और मुझे करना क्या है, प्लस करना है। तो चलो 2 + 7 9, 9 + 5 14, कैरी 1, 1 को मैं यहां लिख देता हूं। 1 + 8, 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, कैरी 1। 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। ठीक है, इस तरह से आपको ऐड करना है। ठीक है, ये तो मैं हर एक नंबर ऐसा ले रहा हूं जो कि 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट चल रहा है, 3 डिजिट का तो 3 डिजिट चल रहा है। अब मैं नंबर को थोड़ा सफल करके लेता हूं कि 2 डिजिट 3 डिजिट सब नंबर एक साथ आ जाए। 2 7 6 1 4 + 3 6 2 1 4 6 8। ठीक है, तो एक में ले लिया हूं मैं 7 डिजिट और एक में ले लिया हूं 5 डिजिट। अब इन नंबर को प्लस करना है, देखो ध्यान से। तो पहले मैं बड़ा नंबर को लिख लेता हूं। ऐसा कोई पार्टिकुलर रूल नहीं है कि बड़ा नंबर को ही पहले लिखा जाए, ठीक है, बट मैं पहले बड़ा नंबर को लिख लेता हूं। 3 6 2 1 4 6 8। ठीक है, अभी 5 डिजिट है, मैं 5 डिजिट काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5, एंड वो 5 डिजिट के वहां से नंबर लिखना स्टार्ट कर देता हूं। क्या आ गया, प्लस। अब मुझे प्लस करना है। 8 + 4 12, कैरी 1। 4 + 1 5, सॉरी 6 + 1 7, कैरी 1 था, +1, ये कितना हो जाएगा, 8, नो कैरी। 4 + 6 10, कैरी 1। 1 + 1 2, 2 + 7 9, नो कैरी। 2 + 2 4, और ये हो गया 6, ये हो गया 3। ये अपना आ गया सम। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये हो गया आपका जब हम नंबर को वर्टिकली ऐड करेंगे। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्टिकली ही आएगा, आपको हॉरिजॉन्टली भी नंबर को ऐड करना पड़ सकता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से नंबर को हॉरिजॉन्टली ऐड किया जाता है। क्वेश्चन देखो, 273 + 123। ठीक है, आपको करना क्या है वो समझो कि आपको यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ प्लस कर दो, 6 कैरी होगा तो मैं नेक्स्ट वाला नंबर में फॉरवर्ड करूंगा। 10 डिजिट को 10 डिजिट के साथ प्लस कर दो, 7 + 2 9, एंड 100 डिजिट को 100 डिजिट के साथ प्लस कर दो, ये हो गया 3। अगर कोई भी कैरी अगर होता तो उससे मुझे नेक्स्ट वाला नंबर में 1+ या 2+ जो भी नंबर आएगा उसे प्लस कर देना था। नेक्स्ट और एक नंबर लेता हूं। क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, 17612 + 176। ठीक है, देखो ध्यान से। फर्स्ट यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ प्लस करो, तो 2 + 6 8 हो गया। 10 डिजिट को 10 डिजिट के साथ प्लस करो, ये भी 8 हो गया। 100 डिजिट को 100 डिजिट के साथ प्लस करो, 7 हो गया। टिल 100 डिजिट कोई भी कैरी नहीं आ रहा। अब जो रिमेनिंग जो डिजिट बचा उसे लिख दो, क्योंकि कोई भी कैरी नहीं था। मैं अभी एक ऐसा नंबर लेता हूं जहां कैरी आने वाला हो, 17216 + 6216। ठीक है, देखो ध्यान से। तो अगर मैं 6 के साथ 6 को प्लस करता हूं तो कैरी क्या आएगा, 1। मैं साइड में 1 लिख लेता हूं। 1 को जब 1 के साथ प्लस कर रहा हूं तो 1 + 1 2 हो गया, कैरी 1 था, 3 हो गया। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, कि ताकि मुझे याद रहे कि वो कैंसिल आउट हो गया, कैरी कुछ भी नहीं है। 2 + 2 4, नो कैरी। 7 + 3 13, 13 3, कैरी 1। फिर 1 को 1 के साथ प्लस कर दिया और 2 बन गया, और ये कैरी को मैं काट दिया। क्या बात क्लियर है? किस तरह से वर्टिकली ऐड हो रहा है, किस तरह से हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहा है। ठीक है,
आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको एक बार विजुअलाइज करना है, फिर एक बार आप कॉपी में इसी क्वेश्चन को लिख के खुद से ट्राई करके आंसर के साथ मिलाना है, एंड फिर उसके बाद आपको जो वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे आपको देखना है। ठीक है, चलो अभी ये तो हो गया आपका नॉन डेसिमल पार्ट, मतलब जो डेसिमल के साथ नंबर नहीं था उनको मैं ऐड किया। अभी मैं उन नंबर को ऐड करूंगा जिसके साथ क्या होगा, डेसिमल रहेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सिंपल सा लेता हूं। 7.2 को मैं प्लस करूंगा 1.7 से। मैं डेसिमल समझाने के लिए मैं बेसिक एक नंबर सिस्टम को पहले समझाना चाहता हूं। देखो क्या होता है, ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट के आगे आपका होता है 1, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 10,000 प्लेस, इस तरह से आपका आगे बढ़ते जाता है 1 लाख प्लेस। मतलब ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो 1, 10, 100, 10,000, सॉरी 1000, 10,000। ठीक है, ये 1000 यहाँ एक में ज्यादा लिख दिया हूं, ये होगा 1000 एंड ये हो गया 10,000। ठीक है, और पॉइंट के बाद क्या होता है, 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरह से आगे बढ़ा जाता है। ये भी प्लेस वैल्यू। ठीक है, 1/10 नीचे टीएच लग जाता है, 1/100, 1/1000, इस तरह से नंबर चलता है। मतलब पॉइंट से पहले नॉर्मल, पॉइंट के बाद 1/, हो जाता है। वही सेम चीज को 1/, कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो मुझे मिलाना क्या है, पहले वो देखो कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है। अगर मैं दोनों टर्म को देखता हूं, पहला वाला टर्म दिया हुआ है 7.2, उसमें क्या क्या है, नंबर 7.2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, एक डिजिट है। एंड नेक्स्ट वाला जो नंबर दिया गया है 1.7, एंड उसमें भी कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7.2 और पॉइंट के साथ मैं एक डिजिट को मिला देता हूं और आगे क्या लिख देता हूं, 1। मतलब आपका ये जो पॉइंट है ये हमेशा सेम लाइन में होना पड़ेगा। ठीक है, नंबर इधर उधर हो सकता है, बट पॉइंट का जो लाइन होगा, जो वर्टिकल लाइन होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, देखो तो इसको मुझे क्या करना है, प्लस करना है। 2 + 7 9, पॉइंट को मैं बीच में रखता हूं। 7 + 1 8। अगर यहां से कुछ कैरी आ जाता, वो कैरी यहां चला जाता, वो एक्सेप्टेबल है, बट पॉइंट अपना जगह नहीं छोड़ेगा। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है 2.76 + 2.3। मैं क्वेश्चन इस तरह का बनाया हूं कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आपका नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग है। फर्स्ट वाला केस में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एंड सेकेंड वाला में पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो पहला काम क्या रहेगा अपने कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है, और वो सेम कैसे होगा, पॉइंट के बाद आप एक जीरो लगा दो। आप अगर एक जीरो, पीछे कितना भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अभी देखो नंबर ऑफ डिजिट क्या है, पीछे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2.76 और ये हो जाएगा 2.30। अब प्लस करो, तो प्लस होने से क्या हो जाएगा, 6 + 0 6, 7 + 3 10, कैरी 1 में 1 को यहां लिख देता हूं, ये पॉइंट अपना जगह में है, और इनको प्लस करने से क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या आ जाएगा 5.06। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 712.3 + 27.602। अब आप बताओ, पॉइंट से आगे का तो कोई बात ही नहीं करना, पॉइंट के बाद के बारे में बात करना है अपने को। पहले वाले में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, एंड सेकेंड वाला जो नंबर दिया गया है पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है ना, अगर मुझे सेम करना है नंबर ऑफ डिजिट, तो मुझे जो कम वाले में है उसमें कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा। लो लगा दिया 2 जीरो, फिर पीछे जीरो कितना भी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद, वो याद रखना। ठीक है,
पॉइंट से पहले अगर जीरो लगा देता हूँ, सपोज मैं 720 दे देता हूँ और बोल रहा है कि नंबर नहीं मिल रहा है, प्लस करो 76 के साथ, तो अगर मैं इसको नंबर को सेम मिलाना चाहता हूँ 70, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो जीरो लगेगा वो पॉइंट के बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 712.300 और पॉइंट को मैं मिला देता तो आगे आएगा 27 एंड पीछे आ जाएगा 602 और मुझे करना क्या है, प्लस करना है। तो 0 + 2 2, 0 + 0 0, 3 + 6 9, ये लगा दिया मैं पॉइंट, 2 + 7 9, 1 + 2 3 एंड ये आ गया 7। ठीक है, नॉर्मल एडिशन रहेगा और कुछ नहीं। मैं 3 नंबर को लेके भी देखता हूं, 2.167 प्लस 3.12 प्लस 3.1। देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3, सेकेंड नंबर में 2 एंड लास्ट वाला में 1। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, अपना नंबर ऑफ डिजिट को सेम कर दो। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, 2.167 हाईएस्ट 3 था तो इसे भी 3 बना दो, यहाँ 1 था तो कितना बन जाएगा, ये 2 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको वर्टिकली कर दो, क्या हो जाएगा 2.167। ठीक है, पॉइंट को मैं मिला दिया हूं, ये हो गया 3 1 2 0, फिर मैं पॉइंट को मिला दिया हूं, ये हो जाएगा 1 0 0 एंड ये सब नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। तो ध्यान से देखो, 7 + 0 0 0, फिर प्लस कर दो, ये हो गया 7, 6 + 2 8, फिर 0 के साथ प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 हो गया, 1 + 1 + 1, ये हो गया 3, ये लगा दिया पॉइंट, 3 + 3 6, 6 + 2 8। ठीक है, बट एक चीज है, अगर आप ये वीडियो और ये जो लेसन है, ये जो 12 लेसन है, अगर ये 12 लेसन अगर आप कंटिन्यू अगर अच्छा से कर लेता है, ये जो गैप जो दिया गया है लगभग मैं मान के चलता हूं कि 1 अप्रैल के बाद ही आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा, और इस बीच अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपका जो मैथ्स का जो फेयर था, मैथ्स को देखने का जो तरीका था वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा अगर आप इसको अच्छा से डीपीपी मतलब जो भी आपका वर्कशीट दिया गया है उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और आपका कैलकुलेशन में भी बहुत मजा होगा कि बोधमास किस तरह से सॉल्व किया जाता है, लीनियर इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग हर लेसन के हिसाब से मैं बांट दिया गया हूँ सबको कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सब चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, बट आपको डिटेल में वीडियो देखना है बिना स्किप किए। ठीक है, अगर आपको वीडियो कुछ इनोवेटिव या कुछ अच्छा लग रहा है तो आप अपना फ्रेंड को भी शेयर करना कि फ्रेंड का भी अगर कहीं फेयर हो वो भी निकल जाए। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया पॉइंट का। तो एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया कि सर अगर 712 को कोई पॉइंट के साथ अगर प्लस कर दिया जाए, 712 को कोई अगर पॉइंट के साथ अगर प्लस कर दिया जाए तब किस तरह से प्लस होगा, तो चलो देखते हैं। तो ये हो गया 712 पॉइंट, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 0, तो 2 जीरो लगा दिया मैं यहाँ, और ये हो गया 12.27। अब उसको वर्टिकली लगा दो, 712.00 और ये हो जाएगा 12.27। ठीक है, ध्यान से समझना, 0 + 7 7 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, पॉइंट के साथ पॉइंट आ गया, 2 + 2 4 हो गया, 1 + 1 2 हो गया एंड यहाँ क्या बचा, 7 बच गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि ये तो हो गया वर्टिकली किस तरह से डेसिमल को ऐड किया, अब मैं हॉरिजॉन्टली ऐड करके दिखाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन को हटाता नहीं हूं, क्वेश्चन को सेम रहने देता हूं, मैं बस सॉल्यूशन को हटा देता हूं। ठीक है, और प्रेजेंटली हम लोग चेक करेंगे अभी। तो सबसे पहला काम क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस, मतलब नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल सेम होना चाहिए। आपको जो भी नंबर दिया गया कि नंबर ऑफ डेसिमल आफ्टर
नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल सेम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो जो भी मैक्सिमम है उसको लास्ट जो मिनिमम में जीरो लगा लगा के मैक्सिमम के बराबर कर देना है। ठीक है, इस केस में ऑलरेडी पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो इसका मतलब ये दोनों में सेम है। आपको करना क्या है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जब ऐड करेंगे बस वही अपना तरीका, यूनिट ये प्लेस को ये प्लेस के साथ ऐड कर दो, ये हो गया 9। उसके बाद पॉइंट आ जाता है, कोई कैरी नहीं है, जो भी प्लेस है उसका रेस्पेक्टिव प्लेस के साथ आपको ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखो, पहला डिजिट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट था एंड नेक्स्ट वाला में डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो मैं जीरो लगा के दोनों का नंबर ऑफ डिजिट को क्या किया, डेसिमल के बाद सेम कर दिया। ठीक है, तो फिर जो 1/100 प्लेस है 1/100 के साथ में प्लस किया हूं 6 आ गया, 7 को मैं प्लस किया हूं 3 के साथ, ये हो गया 10, पॉइंट लगा दिया हूं, कैरी 1 चल रहा था, 2 + 2 क्या आ गया 4, कैरी 1 ये क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपका पॉइंट के बाद 3 था एंड पॉइंट के बाद 602 था, तो 3 एक ही डिजिट था तो उसको मैं 2 डिजिट लगा के 2 जीरो लगा के मैं नंबर ऑफ डिजिट को सेम किया हूं। तो पहले क्या करना है, 0 के साथ 2 को प्लस करो, ये हो गया 2, 0 के साथ 0 को प्लस करो, ये हो गया 0, 3 के साथ 6 को प्लस करो 9, ये लगा लिया पॉइंट, 3 के साथ 2 के साथ 7 को प्लस करो 9, फिर 1 के साथ 2 को प्लस करो 3, 7 के साथ कोई नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 7 खुद आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 डिजिट नंबर, वही सेम तरीका पहला कि नंबर ऑफ डिजिट को सेम मिला लिया और फिर जो भी पार्टिकुलरली डिजिट है मतलब जो भी प्लेसेस में है उसको करंट अपने प्लेसेस के साथ ही प्लस करना और कोई दूसरे प्लेसेस के साथ प्लस नहीं करना। तो 7 के साथ किस तरह से होगा, 7 के साथ 0 को प्लस किया, 0 के साथ 0 को प्लस किया, तो 7 + 0 0, 0 + 0 0, फिर मैं 6 को ले रहा हूं, 6 को मैं प्लस कर रहा हूं 2 के साथ, 2 को फिर 0 के साथ, 6 + 2 8, 8 + 0 8, 1 को मैं प्लस कर रहा हूं 1 के साथ, फिर 1 को मैं प्लस कर रहा हूं 1 के साथ, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ये लगा लिया पॉइंट, फिर 2 को मैं प्लस कर रहा हूं 3 के साथ एंड फिर 3 को मैं प्लस कर रहा हूं 3 के साथ, 2 + 3 6 5, 5 + 3 8, ये मेरा आ गया आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 0 + 7 7, 0 + 2 2, ये लगा लिया पॉइंट, 2 + 2 4, 1 + 1 2 एंड बचा क्या 7। आई होप डेसिमल और विदाउट डेसिमल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्लियर है आपको। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा फर्स्ट एडिशन रहेगा, फिर सब्सट्रैक्शन एंड देन लास्ट मल्टीप्लिकेशन। तो पहला टॉपिक क्या था अपना कि एडिशन किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट दिया है, ठीक है, जो डेसिमल के लिए अलग से दिया गया है 10 एंड विदाउट डेसिमल भी 10 दिया गया है, आप वर्कशीट में देख डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। एंड वो उसको मैं कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करना है जो भी फाइल दिया गया है एंड उसको कॉपी में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट लेसन के लिए अलग से वर्कशीट दिया जाएगा और सिंपल सिंपल वर्कशीट दिया जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, बस आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेटर से जितना दूर रहेंगे उतना कैलकुलेशन इजी होगा और मैथ्स के तरफ आपका जो क्या वर्ड में यूज करूं, मैथ्स के लिए आपका जो इंटरेस्ट है ना वो ज्यादा आते रहेगा। नेक्स्ट, अभी सब्सट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं पेरेंट्स के लिए जनरली एक बात बोलना चाहता हूं। आप लोग कभी भी कोई भी शॉप में अगर जाते हैं तो जो भी आप लोग को बिल मिलता है, ठीक है, आइदर आप विशाल मेगा मार्ट चल गए, ठीक है, V2 चल गए या कोई भी मॉल में जा रहा और नंबर आइटम ज्यादा है या ग्रोसरी का सामान लेके आए, ठीक है, आप वो बिल को घर पे आके रख देते हैं, आप अपने चिल्ड्रन को दे दो एंड चिल्ड्रन को बोलो और उसका जो आंसर जो पार्ट है ना वो आंसर जो भी टोटल अमाउंट जो है उसको आप काट दो। ठीक है, आप अपने बच्चे को दे दो और उसको बोलो कि टोटल करने के लिए, वो उसे टोटल करेगा तो उसका कैलकुलेशन और स्ट्रांग होगा।
ये हो गया पहला टिप। मैं सेकंड टिप भी देने वाला हूं, ठीक है, वो सब्सट्रैक्शन के बाद। पहला टिप क्या है, जो भी बिल आपका जो आता है, इधर वो ग्रोसरी शॉप का हो, विशाल मेगा मार्ट में अगर आप शॉपिंग करके आए, कोई भी मॉल में अगर आप शॉपिंग करके आए, ठीक है, आप सिंगल आइटम वाला नहीं, मोर देन वन आइटम्स, टू आइटम्स, थ्री आइटम्स, कुछ भी, आप बिल को लेके आओ, जो आंसर जो भी टोटल अमाउंट है उसको हटा दो आप, और आप अपने बच्चे को दे दो कि ये अमाउंट को टोटल करके देखो। एक तो आपका क्या बेनिफिट होगा कि आपका टोटल वेरीफाई हो जाएगा कि टोटल अमाउंट के साथ किया, एंड प्लस आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका जो बच्चे है उसको प्रैक्टिस हो जाएगा कि सम करने का। ठीक है, देखो ये तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ध्यान से समझना। अगर मैं दो वर्ड बोलूंगा या दो वर्ड लिख देता हूं, चलो अभी पहला जो वर्ड लिखा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट, ए एंड बी, एंड जो सेकंड वर्ड लिख रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी। ठीक है, ध्यान से समझो। पहला जो दिया गया है क्या लिखा गया है, सब्ट्रैक्ट ए एंड बी, एंड नेक्स्ट वाला में क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी। इन दोनों का मतलब क्या है, ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, मैं जनरली समझा रहा हूं पहले, ठीक है, क्योंकि मैं इनफैक्ट इस साल में देखा हूं कि 10th के बच्चे ये गलती कर रहे हैं, 10th के बच्चे ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, मैं लगभग 14 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं बच्चे को ऑब्जर्व करता हूं कि बच्चे किस किस जगह जाके गलत करते हैं। ठीक है, मैं वो गलती को लिख लिख के मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि ये बहुत जरूरी है कि आपको अगर मैथ्स का इंटरेस्ट लाना है, मैथ्स में अगर इंटरेस्ट लाना है, तो आपको जो बेसिक चीज है वो क्लियर होना चाहिए। आज मैं स्कूल में एक इंग्लिश टीचर से पूछा कि मैम, इंग्लिश सही से समझना लिखना के लिए आपको क्या चीज चाहिए, एक बेसिक इंग्लिश क्या होता है, तो मैम का जस्ट एक ही आंसर आया कि उसको एबीसीडी पहले अच्छा से समझाया जाए। तो बस मेरा वो एबीसीडी से ही मेरा आज का टॉपिक का नाम आ गया कि एबीसीडी ऑफ मैथ्स, कि मुझे मैथ्स का एबीसीडी पहले समझाना पड़ेगा। अगर मैथ्स का एबीसीडी अगर समझ में आ गया तो मैथ्स उसके लिए फिर वो हार्ड नहीं रहेगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो ध्यान से, सब्ट्रैक्ट ए एंड बी, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस बी। ठीक है, एंड सेकेंड केस में सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, तो इसका मतलब बी से ए को माइनस करना है, बी से ए को क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है बात? ठीक है, तो मैं सब्ट्रैक्शन को भी दो तरीका में समझाऊंगा, फर्स्ट विदाउट डेसिमल, फिर देन डेसिमल, हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो यहां मैं एक चीज आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि मैं यहाँ पर बदमाश में जो एक आने वाला है ना कि नेगेटिव टर्म्स वाला, मैं उस तरह का टर्म्स नहीं करा रहा हूं। जब मैं सिंप्लीफिकेशन का लेसन कराऊंगा तब मैं वो चीज बोलूंगा। तो मैं हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करने वाला, और आपका वर्कशीट में भी कुछ उस तरह से ही दिया गया है। ठीक है, बट मैं जब सिंप्लीफाई कराऊंगा, सिंप्लीफिकेशन जब कराऊंगा, जब मैं बदमाश को डिटेल में समझाऊंगा, उस दौरान मैं नेगेटिव टर्म्स वाला बात बताऊंगा। ठीक है, समझना ध्यान से। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, 27 माइनस 13, एकदम सिंपल तरीका से। हाँ, अलग अलग तरीका से मैं हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। 27 ये हो गया 13, पहले प्लेसिंग, प्लेसिंग को ध्यान रखो, मेन है मैं प्लेसिंग। ठीक है, 7 से 3 को हटाओ,
तो 7 माइनस 3 ये क्या हुआ 4, कोई कैरी नहीं चल रहा था। 2 माइनस 1 ये हो गया 1, तो मेरा आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या आ गया 14। आपको क्या करना है, जो भी टोटल मतलब 7 को आप टोटल मान लो और 3 को हटाना है, मतलब आप अपने अंगली में 7 ले लो, 7 में से 3 हटा दो, 3 हटा देने से क्या बच गया अपने पास 4 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 273 माइनस 99, ठीक है, 273 से 99 को माइनस करना है। अब ऊपर वाला जो टर्म है, ऊपर वाला जो टर्म है वो 9 से छोटा है, तो हमें क्या करना है, बगल वाले जो 7 है वहां से एक बुलाना है कि आप मेरे पास एक बार 1 बन के आ जाओ, तो यहां बन गया 13। ठीक है, 13 में से जब 9 चला गया तो बचा क्या 4। ठीक है, ये तो अपना एक दे दिया था, क्या बन गया ये 16, 6 बन गया। बट देख रहा हूं कि 6 भी 9 से छोटा है, 6 भी क्या है 9 से छोटा है, तो ये 2 से बोल रहा है कि भाई साहब एक 1 आ जाओ यहाँ पर। तो 16, अब ये 16 बन गया। ठीक है, 16 से 9 अगर मैं हटा देता हूं तो क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, एंड 1 तो कैरी चला गया था, तो ये क्या हो जाएगा 174। ठीक है, मैं एक बार वापस ये समझाता हूँ। ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूँ सेम। 273 को माइनस करूंगा किसके साथ 99 के साथ, 3 छोटा है 9 बड़ा है, तो 1 मांगा गया इसके पास, ये चल गया 13 बन गया। 13 को जब 9 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो बचा गया 4, जब ये 1 चल गया तो ये क्या बन गया 6 बन गया। मैं 7 के ऊपर ही लिख दे रहा हूँ 6। ठीक है, अब देख रहा हूं कि 6 भी 9 से क्या है छोटा है, तो 6 क्या करेगा 2 से मांगेगा कि 1 आ जाओ मेरे पास, वहां क्या आ गया 1 आ गया। 16 से जब 9 सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा कितना 7 बचा। अभी ये कैंसिल हो, ये कितना बन गया जब 1 देने के बाद 1 बच गया, अब तो कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का मैं दिखाता हूँ थोड़ा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, थोड़ा नंबर लंबा लंबा ले लेता हूँ, 573 माइनस 125। ठीक है, 573 को 125 से माइनस करना है। पहले तो प्लेसिंग सही कर लो, 573 को माइनस करो 125 से, यहां लगा लिया हूं माइनस। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूं कि 13 3 छोटा है किससे 5 से, तो 3 क्या बोलेगा 7 से 1 आ जाओ, लो आ गया, ये क्या बन गया 6 बन गया। 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5 8 हो गया। ठीक है, फिर ये 6 बना हुआ था, 6 बड़ा है 2 से, 6 माइनस 2 4 हो गया। 5 माइनस 1 ये भी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49876 माइनस 2724। ध्यान से देखना, ये तो इजी हो गया। मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, 9 ही कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, तो क्या होगा मैं नीचे लिखता हूँ उसको पहले प्लेसिंग करके 99876, यहाँ 5 डिजिट था यहाँ 4 डिजिट था, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो 6 छोटा है 9 से तो कैरी 1 हो जाएगा, ये बन गया 6। 16 माइनस 9 ये हो जाएगा आपका 8, सॉरी 7, ये बन गया 6 छोटा है 9 से, तो 8 से ये मांगेगा 1 आ गया यहाँ पर, ये बच गया 7। ठीक है, ये बन गया क्या 7। 16 से 9 गया, ये बचेगा 7। ठीक है, यहाँ तक। फिर बोला 7 से 7 माइनस करो, दोनों सेम है, तो 7 से 7 माइनस करने से क्या हो गया 0, कोई कैरी नहीं चल रहा है। 9 से 2 चल गया, क्या बचा 7, 9 एज इट इज आ गया। क्या बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से
हॉरिजॉन्टली नंबर को प्लस या माइनस किया जाता है। तो क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं मैं, 127 -612, सॉरी नंबर छोटा ही लेना था, 97 ले लेता, ठीक है। 7 से 7 को माइनस किया 0, 2 से 9 को माइनस करना है, तो 2 से तो 9 माइनस नहीं होगा, 2 छोटा है, तो क्या करना है मुझे, तो 1 ले लेना बगल से, 12 बन गया, 12 से 9 गया तो ये क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7296 -1234, आराम से देखो। तो सबसे पहले क्या होगा, 6 से 4 को माइनस करो, क्या होगा यहाँ पर 2, 9 से 3 को माइनस करो 6, 2 से 2 को माइनस करो 0, एंड 7 से 1 को माइनस करो 6। क्लियर है बात। नेक्स्ट 27965 -123, ठीक है, 1236 ले लेता हूँ, ठीक है। 5 से 6 को माइनस करो, तो 5 से 6 माइनस नहीं होगा, तो बगल वाले से 1 ले लिया, 15 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, तो ये 1 बन गया। 15 से 6 गया, 15 से 6 गया, क्या हो जाएगा 9, 5 से 3 गया 2, 5 से 3 गया, ठीक है। नेक्स्ट 9 से 2 गया 7, 7 से 1 माइनस कर दो 6, एंड रिमेनिंग क्या बच जाएगा 2। यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट जो है अपना डेसिमल प्लेसेस को मैं दिखाऊंगा कि डेसिमल प्लेसेस को किस तरह से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 25.67 -2.34, ठीक है। वही तरीका अपना वही है, सबसे पहला अपने को देखना है कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ देखो, चेक करो अच्छा से, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2 है, पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला डिजिट में, फर्स्ट वाला नंबर में पॉइंट के बाद 6 7 है 2 डिजिट, एंड सेकेंड वाला नंबर में पॉइंट के बाद 3 4 है, वो भी क्या है, सेम है। तो ध्यान से देखना है अपने को। तो पहले क्या होगा कि 2 को मैं माइनस करूंगा 4 के साथ, ये क्या बन गया, 7 को माइनस करूंगा 4 के साथ 3 बन गया, 6 को मैं माइनस करूंगा 3 के साथ, ये भी 3 आ गया पॉइंट, ठीक है। 5 के साथ 2 को माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, एंड 2 के साथ कोई नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। मैं इसका वर्टिकल नहीं दिखाया हूं, आफ्टर दिस मैं वर्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टली समझा देता हूं। नेक्स्ट 17.126 -2.3, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करो। पहला वाला डिजिट में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना, पहला वाला नंबर में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3 डिजिट है, एंड सेकेंड वाला में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना, 1 डिजिट है। तो मेरा पहला टास्क क्या होगा कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट को सेम करो। तो चलो सेम करता हूं। तो ये हो जाएगा 17.126 -2.300। तो आप पहले ऑब्जर्व करो कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हुआ क्या नहीं हुआ। तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया, सेम हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 के साथ 0 को माइनस करो, 6 के साथ 0 को माइनस करो, ये हो गया 6, 2 के साथ 0 को माइनस करो 2, 1 के साथ 3 को माइनस करना है। अब बात तो आ गया, 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो 1 क्या करेगा, 1 7 को बोलेगा कि आप मुझे एक बार 1 दो, तो ये क्या बन जाएगा 6, और ये हो जाएगा 11। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, उस पर ध्यान दो, आपको नहीं लिखना है, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। तो ये 11 से अगर 3 चल गया तो ये बचेगा 8, ठीक है। अब ये 6 हो गया, तो 6 से 2 को अगर मैं माइनस पॉइंट लगा लिया हूं मैं, 6 से 2 को माइनस करता हूं तो ये हो गया 4, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या बच गया
1 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 123.45 माइनस 27.687। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो कि नंबर ऑफ डिजिट सेम है क्या, नहीं है, नहीं है। फर्स्ट वाला केस में नंबर ऑफ डिजिट 2 है आफ्टर डेसिमल, एंड सेकेंड वाला जो नंबर दिया गया है पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट को सेम करना है। तो 3 को 2 तो नहीं बना सकता हूँ, जो छोटा है उसे क्या मैं बनाऊंगा, नंबर ऑफ डिजिट बड़े वाले के समान बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये होगा 123.450 माइनस 27.687। तो पहला स्टेप में मैं क्या किया हूं कि नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल में सेम कर दिया हूं। ठीक है, अब मैं माइनस करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि 0 के साथ 7 को अगर मैं माइनस करता हूं, ठीक है, 0 छोटा है, 7 क्या है, बड़ा है, तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो 5 से वो क्या करेगा, 1 मांगेगा। तो 10 से 7 को माइनस किया हो, ये क्या बन जाएगा, 3। 10 से 7 को माइनस करने से क्या बनेगा, ये 3 बन गया। अब 4 को चेक करो, क्या 8 से पॉसिबल है क्या, 4 को चेक करो क्या 8 से पॉसिबल है, नहीं है। तो 4 क्या बोलेगा कि मुझे एक 1 दो, मैं 8 के साथ माइनस होऊंगा। तो ये बन गया 14 माइनस 8, कितना हो जाएगा ये, 14 से 8 को अगर मैं माइनस करता हूं तो बचा 6। फिर 3 बोल रहा है कि मुझे 6 से माइनस होना है, 3 बोल रहा है कि मुझसे किससे माइनस होना है, 6 से माइनस होना है। तो 3 बोलता है कि मैं छोटा नंबर हूं। 3 क्या बोल रहा हूं कि मैं छोटा नंबर हूं। तो 3 क्या बोलेगा कि बगल वाला से मांगेंगे, ये हो गया 1। 13 में से 6 अगर माइनस हो गया, क्या बचा, ये 7। यहां लगा दिया मैं पॉइंट। अभी देखो 12 7 से माइनस पॉसिबल है क्या, 12 7 से माइनस नहीं है। तो क्या होगा, 12 बगल वाले से मांगा, लो 1 आ गया यहाँ पर। 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 5। फिर हो गया 1, 1 2 से माइनस नहीं होगा। फिर 1 क्या करेगा, बगल वाले से मांगेगा 1। ठीक है, 11 से 12 2 गया, क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं इस तरह का। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टली करना है, आप उससे वर्टिकली भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन हॉरिजॉन्टली और एक दिखाता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ठीक है, 2712.60 माइनस 1729.28। तो चलो, फर्स्ट क्या होगा, यूनिट डिजिट के साथ। तो 0 से 8 माइनस नहीं होगा, तो ये क्या होगा, 1 कैरी कर देगा, यहाँ 10 आ गया, ये क्या बन गया, 5 बन गया। 10 माइनस 8, बस कंसेंट्रेशन को यही रखना है। 10 माइनस 8, अभी मुझे पूरा 10 को देखना है, 8 से माइनस करना है। 10 माइनस 8 2 हो गया, यहाँ बचा 5। अब मुझे 5 को 2 से माइनस करना है। 5 को 2 से माइनस करो, क्या बचेगा, 3। पॉइंट आ गया अपने दोनों जगह में, तो ये लगा लिया पॉइंट। नेक्स्ट 2 को माइनस करना है 9 के साथ। ठीक है, 2 तो छोटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 लगा दिया मैं। 12, तो ये क्या बन गया, 0। तो 12 को 9 से माइनस करता हूं, तो ये बन गया 3। ठीक है, अब 0 को माइनस करना है किसके साथ, 2 के साथ। 0 भी छोटा है 2 से, तो फिर ये हो गया 6, यहाँ पर मैं 1 लगा दिया। मैं मुझे अभी 10 को देखना है। 10 को मैं जब 2 से माइनस कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया, 8। अभी 6 को माइनस करना है 7 के साथ। अभी फिर 6 छोटा है 7 से, तो 6 क्या करेगा, 6 बोलेगा 2 मुझे 1 दे दो, ये लो 16 बन गया। ये 16 को किससे माइनस करना है, 7 से माइनस करना है, ये आ गया 9। अब 1 को 1 से माइनस करना है, तो कुछ भी नहीं बचेगा। आंसर क्या आ गया, 983। क्लियर है बात। तो इस तरीका से आप लोग को क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है हॉरिजॉन्टली। अब मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से वर्टिकली डेसिमल पॉइंट को माइनस करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ इस तरह का है।
472.10 माइनस 26.12। मैं फिलहाल ऐसा नंबर ले रहा हूं कि पहले वाले हमेशा बड़ा होगा एंड सेकंड वाला क्या होगा, छोटा होगा। जब मैं सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा तो उस जगह में प्लस माइनस के बारे में बात करूंगा, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एंड जो वर्कशीट में भी जो दिया गया क्वेश्चन वो इसी तरीके से ही दिया गया है, ठीक है। और जो लेसन जो क्लास का होगा आप बस उसे ऑब्जर्व करना कि मैं थंबनेल जो मैं जो लोगो लगा रहा हूँ थंबनेल, उसमें देख लेना कि क्लास 5 to 10 दिया, मतलब 5 to 10 के लिए ही है वो। कहीं कभी कभी अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है वो मैं 8 9 10 के लिए दे रहा हूँ, तो मैं 5 से लेके 7 तक के लिए वहां डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आपको नहीं देखना है। तो जो मैं क्लास मेंशन करूंगा वो क्लास के हिसाब से देखना है आपको। ध्यान से समझ लो, हॉरिजॉन्टली लगाना है। तो ये हो गया 472, पॉइंट को फिक्स कर लो 10। ये हो गया 26.12। मुझे क्या करना था, सब्सट्रैक्शन करना था। तो 0 से 2 माइनस नहीं होगा, कैरी 1 लेगा, यहाँ 1 आ गया। 10 से 2 माइनस हो गया, 8 बन गया, ये तो 0 बन गया था। 0 से 1 माइनस नहीं होने वाला है, तो 0 क्या बोलेगा कि 2 मुझे 1 दे दो, ये लो 1 दे दिया, ये तो बन गया 1, ठीक है। 10 से 1 गया, 9 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 से 6 को माइनस करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 1 क्या बोलेगा कि 7 मुझे एक 1 दे दो, ये बन गया 6। तो 11 से 6 गया, बन गया 5। 6 से 2 गया, बन गया 4, एंड ये 4 एज इट इज आ गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 176.23 माइनस 62.7। ऑब्जर्व करना कि एक में नंबर ऑफ डिजिट 2 है आफ्टर डेसिमल, और एक में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 0 है। तो जब मैं वर्टिकली करूंगा तो मैं ऑटोमेटिक लास्ट में उसको अरेंज कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा कि 176.23, मैं पॉइंट को देखते हुए लिख रहा हूं 62.7, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल 0 नहीं था, तो मैं नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल को मिलाने के लिए पीछे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। 3 से 0 को माइनस करना है, ये यहाँ आ जाएगा 3। 2 से 7 को माइनस करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 2 क्या बोलेगा, 6 मुझे एक 1 दे दो। तो 12 माइनस 5 क्या बन जाए, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा। बीच में पॉइंट आ रहा था, पॉइंट लगा दिया मैं। 5 से 2 को माइनस करो, 3 हो जाएगा। 7 से 6 को माइनस करो, 1 आ जाएगा, एंड बचा क्या अपना 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 276 माइनस 29.5, 29.5, ठीक है। 276.10 लगा देता हूं, और यहां आ गया 29.5। ऑब्जर्व, 0 से 5 को माइनस करना है, जो कि 0 छोटा नंबर है, तो 0 क्या बोलेगा अपने बगल वाले को कि 6 मुझे एक 1 दे दो, तो ये बन जाएगा 5। 10 से 5 को माइनस करो तो हो गया 5, ये आ गया 0। 5 बोल रहा है कि 9 से माइनस करना है, तो 5 तो छोटा है, 5 बोलेगा 6 को 7 को कि मुझे एक 1 दे दो, तो ये हो गया 15। 15 से 9 को माइनस कर रहा हूँ 6। 6 बड़ा नंबर है, 2 से माइनस करेगा 4, एंड यहाँ क्या बच गया 2। आई होप सब्सट्रैक्शन क्लियर है, आई होप सब्सट्रैक्शन क्लियर है। मैं सब्सट्रैक्शन विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल, वर्टिकली भी दिखा दिया और हॉरिजॉन्टली भी दिखा दिया, ठीक है। आपको पहले वीडियो को देखना है, ध्यान से वीडियो को समझना है, जो वीडियो में क्वेश्चन किया गया उसे नोट डाउन करना है, फिर आप एक बार प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद वर्कशीट करो। मैं 100% बोलता हूं आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आप ये मत लेना कि प्लस माइनस तो मुझे आता, अरे ठीक है। क्या होता है जनरली जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, मैं जनरली स्कूल का बात कर रहा हूँ, ठीक है।
कहीं एक बच्चे पूरे क्लास में लगभग 40 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो जो अच्छे बच्चे जो स्टैंडर्ड डाउट होता है वो तो पूछ लिया जाता है, जो छोटे छोटे डाउट रहता है जैसे प्लस माइनस सर ये कैसे हुआ, उन लोग क्या वो शर्म के मारे नहीं पूछते। मैं ये जो वीडियो है ना वो शर्म को हटाना चाहता हूँ कि वो शर्म आप बोलो ही मत, आप ये वीडियो देख के क्लियर कर लो, ठीक है ना। आपका ये 12 लेसन कंप्लीट होने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा वो डेंजर बूस्टअप होगा मैथ्स के प्रति, ठीक है। देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले फिर पेरेंट्स के लिए टिप। तो पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी शॉपिंग पे जाए, मतलब आप जब भी घर का जो सामान खरीदने जाए, अगर सब्जी खरीदने जा रहे हैं या ग्रोसरी का सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमेशा अपने बच्चे को लेके जाए, ठीक है। क्यों, उससे क्या बेनिफिट होता है मैं वो बता रहा हूं। आज का जो बच्चा है, ठीक है, अगर सपोज आपको मैं कुछ इस तरह का बोलता हूं कि 1 केजी का सामान, 1 केजी चीनी का दाम सपोज 40 रुपया है, ठीक है, और 250 ग्राम का कितना होगा वो बताओ। तो आज का बच्चा, नॉर्मली मैं एवरेज बच्चा के लिए बात कर रहा हूं, कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन इस तरह का दे देता हूं कि 12 ऑरेंज का दाम सपोज 40 रुपया है, तो 10 ऑरेंज का दाम क्या है, ठीक है। और ये क्लियर कब होगा, जब आप उनको लेके जाएंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इससे क्या बेनिफिट क्या होगा मैं वो बताता हूं पहले आपको। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब बच्चा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब उसे एहसास होगा कि ये क्वेश्चन उसको समझने में बहुत इजी हो जाएगा, कि हाँ वो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के साथ डील करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आदत को आप लोग थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा लेके जाना, बीच बीच में घर पे ही अगर बैठा हुआ है तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। चलो, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, रुको गलत है। मल्टीप्लीकेशन, 1 मिनट वेट करना। ठीक, ऑब्जर्व करो। ठीक, तो ध्यान से देखो कि हम लोग अभी मल्टीप्लीकेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एंड मेरा और एक रिक्वेस्ट है कि आपको एटलीस्ट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो, एटलीस्ट 1 to 15 मल्टीप्लीकेशन टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है। मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो 20 तक, ठीक है, बट मिनिमम 1 से लेके 15 तक टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन 12 के रेस्पेक्ट में आ जाता तो आपका अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर 12 का आपको याद है तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं शॉर्टकट
मल्टीप्लिकेशन भी बताऊंगा, बट अब नहीं। ये अभी बताना ठीक नहीं होगा, पहले आपको बेसिक समझना होगा। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तब तक वो शॉर्टकट कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मैं सेट को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 18 के साथ। ठीक है, तो क्या लिख लो, 12 लिख लो, 18 लिख लो। ध्यान से समझो, 12 इंटू 2 6। ठीक है, 12 इन सॉरी 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 कैरी 1 9। ये मैं क्रॉस कर दिया, ये 1 कैंसल आउट हो गया। 1 2 जा मैं क्रॉस कर दिया, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब मुझे क्या करना है, मैं सिंगल सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया हूं, अब मुझे प्लस करना है। अब मेरा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा, प्लस होगा। एंड प्लस हॉरिजॉन्टली ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, क्या होगा ये, 6 9 प्लस 2 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 7 6 इंटू 1 2। 2 7 6 इंटू कितना, 1 2। ध्यान से समझना, 2 7 6, ये लो 2 7 6, 2 7 6 और नीचे कौन है, 1 2। ये मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, पहले मैं 2 को 2 7 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 अगेन कैरी 1, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5। सेकेंड स्टेप में जब 1 के लिए जाना है तो नीचे 2 के नीचे जो भी यूनिट प्लेस है उसकी जगह में क्या दे दिया आपने, क्रॉस दे दिया। अगर 3 डिजिट होगा तो 10 डिजिट, नेक्स्ट स्टेप में 10 डिजिट को मैं दूंगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2। अब प्लस कर दो, फर्स्ट केस प्लस, सेकेंड केस, अब फर्स्ट केस मल्टीप्लाई, सेकेंड केस एडिशन। ये हो गया 2, ये हो गया 11 कैरी 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13 कैरी 1 और ये हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 123 276 को मल्टीप्लाई करना। मैं 3 डिजिट की तरफ जा रहा हूं। फर्स्ट 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 कैरी 1 13, फिर कैरी 1 हो गया, 6 1 जा 6 प्लस 1 और ये हो गया 7। ठीक है, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मुझे 7 के साथ पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करना है। लो, अभी मैं यहाँ एक क्रॉस दे देता हूँ जब सेकेंड नंबर की तरफ जा रहा हूँ। 2 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। तो वो कैरी भी खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, सेकेंड स्टेप में प्लस। प्लस कर लो, 8 4 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 6 19 कैरी 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 4 13 कैरी 1 और ये हो गया 3। अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 7 6 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 196 के साथ। ठीक है, यहाँ कोई मतलब नहीं है कि आप नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है, किसी से भी किसी को मल्टीप्लाई, सिमिलरली प्लस और माइनस जहां था। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो,
6 3 जा 18 carry 1, 6 6 जा 36 plus 1 37 carry 3, 6 7 जा 42 carry 3, 42 plus 3 45 carry 4, 6 6 6 2 जा 12 plus 4 16। यहाँ तक क्लियर है बात। अभी मैं 9 के लिए जा रहा हूं तो यहाँ एक क्रॉस दे दूंगा। 9 3 जा 27 carry 2, 9 6 जा 54 55 56 carry 5, 9 7 जा 63 plus 5 68 carry 6, 9 2 जा 18 18 plus 6 24। मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ 1 के लिए, तो मैं 2 क्रॉस दे दिया हूँ। 1 के साथ 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लस करना है। ध्यान से देखो, फर्स्ट 8 7 plus 7 14 carry 1, 1 plus 5 6, 6 plus 6 12, 12 plus 3 15 carry 1, 1 plus 6 7, 7 plus 8 7 plus 8 15, 15 plus 6 21 carry 2, 2 plus 1 3, 3 plus 4 7, 7 plus 7 14 carry 1, 1 के साथ सबको प्लस कर दो 5। क्लियर है बात सबको? ठीक है। अब जो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं जाऊंगा डेसिमल पॉइंट की तरफ। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा 12.76 मल्टीप्लाई विथ 9.2। मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई करूंगा, देखो, या चलो पहले और सिंपल सा ले लेता हूं। 1.2 मल्टीप्लाई विथ 7.2। तो किसी को भी आगे रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं 1.2 को आगे रख लेता हूँ और 7.2 को मैं पीछे रख लेता हूँ। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। मतलब फर्स्ट जब तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तक आपको पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, पॉइंट पे लास्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, देखो ध्यान से। पहले मैं 2 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करो। देखो मैं 1.2 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 12 के साथ किसको बोल रहा हूँ, 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 12 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्रॉस कर दिया। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया पहले। 4 ये हो गया 6 एंड ये हो गया 8। ठीक है, लास्ट में मैं प्लस कर दिया। अब आपको क्या देखना है कि पॉइंट के बाद दोनों नंबर पे काउंट करना है। पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है। फर्स्ट वाला केस में 1 डिजिट है, सेकेंड वाला केस में 1 डिजिट है। अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ 1 + 1 कितना हो गया, ये 2 डिजिट है। तो आपको पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। इधर भी 1 डिजिट था, इधर भी 1 डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। मुझे 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। आपको फर्स्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, फिर एट द एंड मल्टीप्लाई होने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है। डेसिमल के बाद उतना डिजिट के पहले आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन 123.67 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4.7 के साथ। ठीक है, अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। 123.6.7 एंड ये कितना हो जाएगा 4.7। कोई प्लेसेस का भी कोई चक्कर नहीं है यहाँ अपना, या पॉइंट को हटा के देख लो कि लास्ट में पॉइंट लगा देना। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42 प्लस 4 46 अगेन कैरी 4, 7 2 जा 21 21 प्लस 4 दैट इज 25 कैरी 2, 7 4 2 जा 14 14 प्लस 2 16 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। ठीक है,
नेक्स्ट देखो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, नेक्स्ट 4 के साथ। 4 7 जा क्रॉस कर देता हूँ, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26 अगेन कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे प्लस करना है यहाँ, तो प्लस करने से क्या हो जाएगा 9, यह आ जाएगा आपका 8 प्लस 16 14 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 11 कैरी 1, 9 प्लस 9 18 कैरी 1 एंड ये हो जाएगा 5। अभी पॉइंट चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 डिजिट 1 2 3, तो आप पॉइंट कहाँ पुट करेंगे, ये जगह पॉइंट पुट करेंगे। क्या बात क्लियर है सबको? तो ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन तक। ठीक है, एक और बात मुझे बताना था, ये बहुत जरूरी था। 23.165 2.363 डेसिमल को जब हम लोग वर्बली बोलते हैं, मतलब अगर हम लोग बोलते हैं मतलब पॉइंट वाला नंबर को, फर्स्ट वाला तो आप सीधा 23 बोल सकते हैं, बट पॉइंट के बाद आपको सिंगल सिंगल डिजिट बोला जाता है। ठीक है, बहुत जरूरी बात है, ये ध्यान से सुनो। 23 तो मैं बोल दिया हूं, पॉइंट के बाद 165 आपको एक एक डिजिट बोलना। सिमिलरली 2 पॉइंट क्या होगा, 63 नहीं होगा, 2.63 होगा। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि एक मैथ्स स्टूडेंट को उसका नॉलेज बताता है कि उसे कितना आता है। ठीक है, वो जब बात करेंगे या कहीं यूज होता है तो वो मैथ्स की बहुत जगह आप अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत जगह जैसे 23.63 बोल देता है, नहीं 23.63 होगा। बात क्लियर है? ठीक है, आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आपको फ्रेंड को शेयर करना है। ठीक है, फ्रेंड फैमिली का रिलेटिव कोई भी 5 to 10 रिलेटेड कोई भी रहे उसको शेयर करना है इसकी। ठीक है, ताकि उनका भी मैथ ठीक हो जाए। और ट्राई करना कि 12 लेसन कंप्लीट कर ले, और जो भी वर्कशीट दिया जाए ईमानदारी से खुद से करे। एंड वापस मैं बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर का यूज मत करना। ठीक है, वो आप किसी को नहीं ठगेंगे, आप अपने आप को मैथ से दूर करेंगे। कैलकुलेटर ऐसा चीज है। ठीक है, थैंक यू।